नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जान चुका हूँ और आप लोग के बीच में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। जो बिहार में चुनावी हो रहा है, ठीक है, उनके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिहार में इस तरह से चुनावी का माहौल बना हुआ है और ऐसे माहौल लग रहा है, जो लग रहा है हर कास्ट में लोग ने अपने आप में बंटवारा कर लिया है। आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए, भारत का इतिहास पढ़ लीजिए, अब देख लीजिए आराम से। जब अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया था तो दो गुटों में बांटने का काम किया था, एक हिंदू एक मुस्लिम, ठीक है। ताकि आपस में दोनों को लड़ा दिए और दोनों को झगड़ा कराने के बाद आपस में दोनों को जाति में बांट दिए और जाति में बांटने के बाद आपको पता चला होगा देश में भी बंटवारा हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह कुछ राजनेता लोग, जो नेता लोग हमारे देश के नेता लोग हैं, यही काम कर रहे हैं और पूरी काम में लगे हुए हैं, पूरी जुगाड़ में लगे हुए हैं। जैसे मैं एक फलाना ढकना कास्ट का हूँ, वो इसका कास्ट का है, वो उसका कास्ट का है, ये वो है वो है, सब अपने अपने जोर दे रहे हैं। सिर्फ बिहार में नहीं जो जोर दे रहे हैं, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, यहाँ के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने कास्ट को, ठीक है, देखने के लिए ये कास्ट से अच्छा करेंगे, वो कास्ट से अच्छा करेंगे, मैं ये जाती हूँ, मैं वो जाती हूँ। आखिरकार जिस तरह से चुनावी का माहौल बन गया है भारत में, लगभग 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 मोटे तौर पर किया जाए तो 10-12 जातियों में बट चुका है, ठीक है। और ज्यादातर बिहार, झारखंड, राजस्थान, यूपी हर जगह देखा जा रहा है, ठीक है। और अपना ही आप कास्ट के लोगों को वोट दिया जा रहा है। इससे आप एक बात समझ सकते हैं, मुझे समझाने वाली बात है, क्योंकि मैं एक बार फिर इतिहास की ओर जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप चाइना का इतिहास पढ़ लीजिए, चीन का इतिहास पढ़ लीजिए। ऐसी तो चीन और पाकिस्तान का इतिहास पढ़ना नहीं चाहिए हम लोग को, एकदम फालतू का है। लेकिन बात है, अगर सीख मिलती है तो पढ़ लेना चाहिए। तो चीन का इतिहास जब थोड़ा सा पढ़ा तो उसमें क्या आता है, आप यदि राजनेता तो नेता बनना चाहते हैं, तो लीडरशिप करना चाहते हैं आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने पंचायत के लिए, तो होता क्या है, सबसे पहले वहां पर क्या करते हैं, वो धर्म को उसको हटाता है। वहां पर एक उसका पेपर बनता है, पेपर में सिग्नेचर किया जाता है, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी आदमी हो, जैसे हो, ठीक है, ये पार्टी हो, वो पार्टी हो, वो पार्टी हो, ठीक है। जिससे मैं नेता बनना चाहता हूँ तो डायरेक्टली वहां आता है, सर आप नेता बनना चाहते हैं तो आप एक बॉन्ड पेपर में सिग्नेचर कीजिए। मैं कोई भी धर्म और कोई भी जाति के प्रति हम अपने आवाज नहीं उठाएंगे और ना बोलेंगे, ठीक है। ये ज्यादातर चाइना के इतिहास में, और चाइना देखिए आज कहाँ से कहाँ से डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या मतलब, उसको जाति धर्म मतलब नास्तिक के रूप में आप हैं तभी आप बन सकते हैं, वरना आप नहीं बन सकते। हमारे देश में जस्ट इसके अपोजिट है, ठीक है। चाइना का जस्ट अपोजिट है। हमारे देश में लोगों की तो जनसंख्या कमी नहीं, हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं तो हमारे देश में वो भी कमी नहीं। हमारे देश में कोयला जैसे निकल रहे हैं, बालू निकल रहे हैं, पत्थर संगमरमर वगैरह निकल रहे हैं, समुद्री है, और इतनी खाली जमीन पड़ा हुआ है, इसमें भी तो कमी नहीं है। तो आखिरकार इतना हम लोग पीछे क्यों हैं, क्या कारण है इसका, क्या मुद्दा है पीछे रहने का। तो पीछे रहने का एक ही मुद्दा है सर, मैं बार बार बता रहा हूँ, हम लोग को जाति धर्म ये जो चल रहे हैं ना, वो गुट की बात है। मैं भारतीय को बोलना चाहता हूँ, एक बार समझाना भी चाहता हूँ, ये मोदी जी आप ऐसे एक पार्लियामेंट में पास कीजिए ना, जो भी लीडरशिप बनेगा ना जाति धर्म कि अगर यदि थोड़ी सी भी बात किया ना वो, ठीक है, तो उसको सीधा सीधी पॉलिटिक्स से निष्कासित किया जाएगा। ये बात करना ही नहीं चाहिए। ये अपना करते हो करता है, वापस में क्या होता है, वापस में तो नेता लोग सिर्फ भग के चल जाते हैं, आते हैं थोड़ा सा बोलते चल जाते हैं। वापस में जनता जो रहता है ना, मान लीजिए मेरे घर के बगल में मैं कुछ भी जाता हूँ, ठीक है, उनके घर में बगल में मेरे दूसरे कास्ट के लोग हैं, ठीक है, तो हम दोनों आपस में बहस करके लड़ाई कर लेते हैं, मेरे कास्ट का मैं जीतूंगा, अरे काम करे या ना करे मेरे कास्ट का मैं उसको वोट दूंगा, उसकी कास्ट का वो अपने कास्ट का वोट देगा, जाति का वोट देगा, धर्म के नाम पे वोट देगा। और जब तक मैं बोलता हूँ भाई, याद रखना एक मेरे बात को, खराब लगेगा, जब तक जाति और धर्म के नाम पे वोट मिलेगा ना, तब तक इंडिया जिंदगी में विकास नहीं करेगा। आप लिख लीजिए नाम में, इसी तरह गरीबी चलता रहेगा। विकास तो हो रहा है, जैसे हो रहा है। हम लोग अभी भी चाइना से 20 साल पीछे हैं। आखिरकार क्यों पीछे, 20 साल नहीं, जापान से कुछ देखिए तो जापान से 50 साल पीछे हम लोग। आखिरकार कारण क्या है, कारण यही दोनों कारण है, इसी तरह कारण बढ़ रहे हैं, यही सब हो रहा है हमारे देश में, यही चर्चाएं चल रही है। जब मैं बोलने जाता हूँ आपस में, अगर मैं गलत हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो भी मुझे वोट दे रहा है, क्योंकि मेरी जात ज्यादा है और जाति को लड़ाना आता है मुझे। इसी तरह दूसरे कास्ट के लोग हैं तो उनको भी पता है, उनको भी पता है। तो ये सारे चीज चल रहा है हमारे देश में।
और ये देखने को बिहार में खुलेआम मिल रहा है देखने के लिए आपको। ठीक है, तो बिहार में इतने सारे खुलेआम मिल रहे हैं, जाति धर्म नाम के मिल रहे हैं, जो बता ही नहीं सकते हैं सर। लेकिन आप एक वोटर हैं, अब वोटर दुनिया का सबसे बहुत ताकतवर वोटर होते हैं। एक वोट के लिए इंसान बहुत बड़े 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 तक तय करना पड़ता है, वोट के लिए बहुत नीचे भी चला जाता है हारने के बाद। और जो सीधे पढ़े लिखे ईमानदार आदमी जाएंगे ना, उनको वोट नहीं मिलेगा सर, क्योंकि जाति लोग धर्म ये मुर्गा दारू इसके चक्कर में बिक जाते हैं। और क्या कुछ लोग ने मुर्गा दारू में बिक गए हैं, मिलेगा उसका पैसा खाऊंगा उसका पैसा। कुछ लोग ने जाति पर बट गए हैं, कुछ लोगों ने धर्म पर बट गया है। ये सारे कंडीशन चल रहा है हमारे देश में। इसको समझने गौर से समझने वाली बात है। अगर ये सिलसिला 10 कम से कम 20 साल तक चालू रहा तो हमारे देश अभी 10 टुकड़ों में बट जाएंगे। आप देख लीजिएगा जिस तरह से इन लोग हाल बना के रखा है, ये धर्म वो धर्म, ऐसे आंदोलन चलेगा पता ही नहीं चलेगा लोगों को। तो जब जब गुट में लोग बटे हैं, जब जब जाति और धर्म के नाम पर लोग बटे हैं, वहां वहां देश ही बटा है। अब अपने घर में ही देख लीजिए सर। ठीक है, घर में ही देख लीजिए अपने घर में। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, देश को बचाना है। ठीक है, जाति और धर्म वोट नहीं देना। शिक्षा पर दीजिए, पढ़े लिखे इंसान अच्छे हैं उनको दीजिए, जो हॉस्पिटलाइज बनाएंगे उनको दीजिए, जो अच्छे डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे उनको दीजिए, जो दलाली घुसखोरी को मिटाने के लिए तैयार है उनको दीजिए। ना कि जो दारू बांट रहे हैं, ना कि जो मुर्गा बांट रहे हैं, जाति धर्म के लोग को लड़ा रहे हैं, मत दीजिए उनको। अरे इतने जो बड़े बड़े लोग आके चुनाव लड़ते हैं ना, उनको नहीं लड़ना चाहिए। किसी गरीब को भला होने दीजिए। गरीब खड़ा हो जाएगा ना, आप वोट नहीं दीजिएगा। लेकिन एक हीरो हीरोइन को आप खड़ा कर दीजिएगा ना, तो आप वोट देने के लिए तैयार है महाराज। हीरो हीरोइन के पास इतने पैसा क्यों आता है लड़ने के लिए चुनाव? ऐसी तो डेवलप कर सकता है। उसको क्या ताकतवर चाहिए उसको। ठीक है, उसको ताकत की पड़ा हुआ है। प्रशासन उसको नहीं पूछेगा, चलेगा ये इस नेता में है, इसका मैं ये कर रहा हूँ उसका मैं वो कर रहा हूँ। अब इतने कर लिए हैं सर, दूसरे को करने दीजिए, मौका दीजिए। आप ही खड़ा कीजिए दूसरे को लाके पकड़ के, ये मैं देता हूँ, ये नेता इसके पीछे मैं हूँ, इसको खड़ा करता हूँ। आप तो सपोर्ट कीजिए उनको। आप तो खुद तैयारी हो चुनाव लड़ने के लिए, क्यों लड़ रहे हो? पावर के लिए लड़ रहे हो। और इंडिया में पावर तो जानबे करते हो, नेता है भोकाल है, 10-12 गाड़ियां 20 गाड़ी चलेगा उसके पीछे, भाई भोकाल चाहिए। अरे यार आप उतने कमा चुके हैं, ठीक है, फिल्मों में बना चुके हैं, उतने गाने गा के कमा चुके हैं। एक के बात ना कर रहा हूँ, जो खिलाड़ी भी है जो आते चुनाव में, जो सारे जो अपने अपने विस्तार कर चुके हैं, जो अपनी बड़ी जिंदगी अपने जमाने में हिंदुस्तान में नाम कमा चुके हैं। और नाम मत कमाइए, दूसरे को कमाने का मौका दीजिए सर। आप कमा रहे हैं, यहीं पर कमा रहे हैं, उसी को आगे बढ़िए आप। और इसमें ठीक नहीं लगता है आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ गायकर हैं, वहाँ पर फिल्में बना रहे हैं। सारी चीज आप रख लीजिए, हो सके तो आपको एक दिन प्रधानमंत्री लोग बना देगा और आप बन जाइएगा। ठीक है, लोगों को क्या भला होगा? सारे लोग जो गाना गा रहे हैं, पिक्चर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टैलेंटेड दिखा रहे हैं, उनके पीछे वो टैलेंट है, वो भी आगे जाके नेता में आ रहे हैं। क्या बात है यार, हमारे देश की क्या भविष्य देख रहे हो? थोड़ा सोचो यार, दूसरे को मौका दो। ठीक है, क्या लगता है गरीब का बच्चा खड़ा होगा तो और चुनाव जीत जाएगा तो उनको वो विकास नहीं करेगा? लाख गुना सर, आपसे ज्यादा लाख गुना विकास करेंगे वो। ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोग जो हवा में फूकते हैं ना, बोल हमको फंड का पैसा भी नहीं मिलेगा तो हम अपने से विकास कर लेंगे। ठीक है, उतना तो वो पैसा है आपके पास, आप करके दिखाइए पहले गरीबों के लिए। जाइए बिहार में खान सर को देखिए, कोई राजनेता नहीं, कोई नहीं, जगह पर है, जगह पर ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। और बना दिए हॉस्पिटल, अब क्या चाहिए? आदमी उनको बोला जाता है वो भगवान की टाइप में है, इस टाइप के लोगों को बोला जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का है, ज्यादा जो बड़े लोग हैं वैसे लोग हैं उनको ज्यादा सपोर्ट मत कीजिए भाई साहब। ठीक है, दीजिए, आपको अच्छा लगता है वोट दीजिए, विकास कीजिए, लेकिन आपको हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ बार बार, ठीक है, ये धर्म और जाति पर कभी वोट मत दीजिए। और इंडस्ट्रीज लोग जितने हैं ना, जितने पिक्चर से आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं ना, और फिल्मों से आके और गाना गा के जितने चुनाव लड़ते हैं ना, वो जाति और धर्म पर ही चुनाव लड़ते हैं। उनको और कोई नहीं वोट देने के लिए तैयार है, सिर्फ जाति और लोग को ही वोट देते हैं उनको। ठीक है, और वही चुनाव पर वो लड़ते हैं मकसद से, और वही चुनाव से वो जीत जाते हैं। मकसद वही उनका। उसके बाद इधर भी पावर उधर भी पावर, सारे पैसा उन्हीं का। जाइए, गरीब मरते रहो, उनको खुद ही टाइम नहीं है फिल्म बनाने में, क्या आएंगे आपके गाँव? ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो वो चले, लेकिन कुछ लोग ये हो जो जिताने के बाद भी नहीं आते हैं, वो तो और घटिया लोग हैं।
ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बिहार में वोट हो रहा है, इलेक्शन है, हर राज्य में इसी तरह इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो तौर तरीके से काम कीजिए, सभी को लेना है। जो पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार लगे, अच्छे लगे, ठीक है, जो लगे वो मेहनत काम करने योग्य हैं, जो आपके फोन को रिस्पेक्ट करे, आपके इमरजेंसी टाइम को रिस्पेक्ट करे। ये नहीं बोल मैं जे गाड़ी फंस गया, मुझे यहाँ पर 2000 घूस दे रहा हूँ, छोड़ा दो, इसमें नहीं। सच्चाई की ओर नेता बनिए, सच्चा नेता बनिए, ना तो धर्म का बात कीजिए, ना तो जाति का बात कीजिए। और सिर्फ नेता उसी को बोला जाता है। लीडरशिप का मतलब वही होता है, नास्तिक होता है उसका मतलब। देख लीजिएगा, विस्तार से पढ़ लीजिएगा, ना जाति ना धर्म, ठीक है, इस टाइप का होता है। लेकिन आप लोग तो कुछ और ही बना दिए हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो मैं बोलता हूँ सारे अपने अपने धर्म है, तो इसमें किसी को बुरा लगा होगा मेरे वीडियो से तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जाति और धर्म पर भाई साहब वोट कभी नहीं देना। और जिस नेता जाति और धर्म पर वोट मांगता है उसे वही वही रगड़ के पेल देना है। ठीक है, उसको वहीं पर फेल देना है, ताकि फिर भारतवर्ष में दिखाई ना दे। होता क्या, हम लोग का स्टूडेंटों को मार होता है ना, पता है ना, उनको खुदे पता नहीं रहता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। आज स्टूडेंट मर रहा है, घिस रहा है, तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा है। ये सब सिस्टम चलता है मेरे भारत में, और चल भी रहा है। तो फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, फिर एक तो एक चरण का हो गया, दूसरे चरण का चालू है इलेक्शन। और झारखंड वासियों से, बिहार वासियों से, और जितने भारतवासी, ठीक है, जहाँ जहाँ इलेक्शन भी हो रहा है, कम से कम जाति धर्म और लोगों पर वोट मत दीजिए। जो सच्चा ईमानदार लगे, सच्चा लगे, उनको दीजिए। अगर कोई आपको पैसे दे रहे हैं लालची में, तो पैसे ले लीजिए, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, कुछ गलत काम किया होगा, तो गलत तरीके से पैसा आया होगा, इसलिए वो बोले, इसलिए मांगे वो, इसलिए आपको दे रहे पैसे, वरना नहीं देते पैसे वो आपको। ठीक है, तो ऐसे लोगों से पैसा ले लीजिए, लेकिन जो सच्चा ईमानदार लगे, ठीक है, उन्हीं को वोट दीजिए। ठीक है, और वही विकास करेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।